अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एंजियोस्पर्म्स की एनाटमी और अभी तक हमने इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटमी ऑफ डाइकॉट मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट मोनोकॉट रूट को अंडरस्टैंड किया है। आज की क्लास में हम डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम की एनाटमी को बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक्स और स्टोरी के साथ डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले मैं एक करेक्शन करवाना चाहती हूँ। जो लास्ट लेक्चर में मैंने गलती से गलत बता दिया था आपको, इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। जब मैंने आपको पैसेज सेल्स बताए थे, याद है आपको कहाँ थे पैसेज सेल्स? एंडोडर्मिस में। वैसे तो एंडोडर्मिस के सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मिलती हैं जो वाटर के लिए इम्परमिएबल हैं, लेकिन एंडोडर्मिस के वो सेल्स जहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होती हैं, जहां से फ्री फ्लो ऑफ वाटर हो सकता है, मैंने आपको गलती से बता दिया था कि वो जो रूट्स की अगर हम बात करें तो रूट्स में जाइलम और फ्लोयम अलग अलग रेडियस पर है, या फिर फ्लोयम होगा जाइलम फ्लोयम जाइलम फ्लोयम जाइलम लाइक दिस। तो मैंने आपको गलती से बोल दिया था कि फ्लोयम के सामने पैसेज सेल्स होते हैं। जैसे अगर ये एंडोडर्मिस है तो फ्लोयम के सामने होते हैं। स्टूडेंट्स, फ्लोयम के सामने नहीं होंगे, इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। या वाटर का फ्री फ्लो होना है तो ये सेल्स कहां होंगे? प्रोटोजाइलम के सामने। सो दीज आर फाउंड in front of protoxylem and it is very easy to understand. रूट हेयर से जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ वो एपिडर्मिस या एपिब्लेमा के थ्रू होता हुआ, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस तो है नहीं, कॉर्टेक्स से होता हुआ, एंडोडर्मिस के पैसेज सेल से होता हुआ और फिर प्रोटोजाइलम के वेसल्स में जाएगा और फिर वहां से स्टेम लीफ सब तक जाएगा। तो फ्लोएम से वैसे भी इसका कनेक्शन नहीं है, दैट वाज प्योरली अ स्लिप ऑफ टंग, नॉट फ्लोएम। ये एक आप करेक्शन कर लीजिएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम पहले बात करेंगे एनाटमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। अब इसको समझते हुए चलना, तो बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा। एनाटमी बच्चों को एक बड़ा नाइटमेयर जैसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, याद करना है चीज़ों को, लेकिन आप समझ लोगे तो बहुत आसान होते हैं। इनफैक्ट एक एक डायग्राम से पूरी की पूरी थ्योरी आप लिख सकते हो। इतना इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। स्टूडेंट्स, जब हम अपने सिलेबस में डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं तो हम सनफ्लावर की स्टेम को ले रहे हैं। डाइकॉट रूट में भी हमने सनफ्लावर सनफ्लावर की रूट की एनाटमी डिस्कस की थी, क्योंकि पहले 2008 के पहले बहुत सारे अलग अलग डाइकॉट प्लांट की स्टेम्स में, रूट्स में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो वो भी पूछा जाता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब अगर डाइकॉट स्टेम डाइकॉट रूट पे क्वेश्चन आएगा तो जो हम पढ़ रहे हैं उसी के बेसिस पर हमें आंसर करना है। अब आप जानते हो, मैंने आपको बताया हुआ है कि मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। प्राइमरी ग्रोथ मतलब लंबाई बढ़ना पेड़ की, और सेकेंडरी ग्रोथ मतलब मोटाई, चौड़ाई, गर्थ बढ़ना। आप गन्ना, शुगर केन इमेजिन करिए, मेज, मक्का, वीट, राइस, क्या कभी इनके ऐसे मोटे मोटे बड़े बड़े पेड़ दिखे हैं? हमें नहीं दिखे। वो सब मोनोकॉट्स हैं, हम जानते हैं, ग्रामिनी फैमिली के मेंबर्स हैं, पोएसी, ग्रामिनी। जबकि एक मैंगो ट्री इमेजिन करो, पीपल ट्री इमेजिन करो, बैनियन ट्री इमेजिन करो, ये सब लंबे भी होते हैं और मोटे चौड़े भी होते हैं, बहुत वुड फॉर्मेशन भी होता है उनमें। ये सब डाइकॉट्स हैं। तो डाइकॉट की स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, प्राइमरी ग्रोथ तो होती है, सब में ही होती है, मोनोकॉट डाइकॉट, बट यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है वो हम अलग से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम अभी जो डाइकॉट स्टेम पढ़ रहे हैं वो प्राइमरी डाइकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं, जब पेड़ लंबा हो रहा है, राइट। सो हम क्या पढ़ रहे हैं? एनाटमी ऑफ डाइकॉट स्टेम ड्यूरिंग प्राइमरी स्टेज। अभी वो प्राइमरी स्टेज या प्राइमरी ग्रोथ, अभी उसकी मोटाई बढ़ना शुरू नहीं हुई है, सेकेंडरी ग्रोथ होना उसमें स्टार्ट नहीं हुई है, तब हम बात कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ जब हमने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, 3 टिश्यू सिस्टम्स पढ़े थे, तो मैंने आपसे कहा था वो आपको बहुत काम आने वाली है, वो बहुत बेसिक क्लास थी। स्टेम में भी क्या होगा? सबसे पहले हमें एपिडर्मिस मिलेगी, राइट, डेफिनेटली। एपिडर्मिस के बाद, ये तो हमें रूट्स में भी मिली थी, यहां पर हमें मिलेगा कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स यहां पर 3 लेयर्स में डिवाइड होगा।
हाइपोडर्मिस, रूट्स में ये एब्सेंट थी हाइपोडर्मिस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देन एक जनरल कॉर्टेक्स होगा और एंडोडर्मिस होगी, और इन तीनों को मिलाकर हमने पढ़ा था, हम कहते हैं कॉर्टेक्स। एंडोडर्मिस के अंदर जो भी है उसे हम स्टील कहते हैं। इस स्टीलर रीजन में हमें पेरीसाइकल हमने पढ़ा था मिलेगी, याद है? डाइकॉट के रूट में लेटरल रूट्स एंड वस्कुलर कैम्बियम को यही गिव राइज करेगी, और मोनोकॉट रूट में सिर्फ लेटरल रूट्स को करेगी। इसके और अंदर जाएंगे तो पित्त सेंटर में है, पित्त रेज हैं जिन्हें मेड्यूला एंड मेड्यूलरी रेज भी कहते हैं, और हमें मिलेगा वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये सारा ग्राउंड कनेक्टिव टिश्यू है, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू यानी वस्कुलर बंडल यानी जाइलम एंड फ्लोएम। ये सब स्ट्रक्चर्स हमें स्टेम में दिखेंगे। रूट्स में हाइपोडर्मिस एब्सेंट थी, एंडोडर्मिस बहुत वेल डेवलप थी, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स थे, बाकी ये सब स्ट्रक्चर्स भी हमने पढ़े थे। आइए अब हम इसकी एनाटॉमी देखते हैं। तो पहले मैं आपको एक इसका जनरल डायग्राम बना रही हूं और फिर हम इसका कट सेक्शन बनाएंगे ताकि हम बहुत अच्छे से याद कर लें। सबसे पहले सबसे बाहर ये मैं एक आउटलाइन डायग्राम बना रही हूं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। बहुत सिंपल सा डायग्राम है ताकि जब मैं इसका टीएस बनाऊंगी तो आपको ट्रिक भी लर्न करवा दूंगी, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। सबसे बाहर है एपिडर्मिस, ठीक है? एपिडर्मिस हम जानते हैं आउटर मोस्ट लेयर है। चलो यहां पे टीएस भी बनाते हैं इसका। आइए, ये बना दी मैंने सपोज एपिडर्मिस। टीएस मतलब जैसे ये स्टेम है, मैंने इसे ऐसे कट किया, एक सेक्शन कट किया और मैं उसे देख रही हूं। आउटर मोस्ट लेयर होती है हमेशा एपिडर्मिस, सिंगल लेयर्ड होती है, हम जानते हैं। आइए लिखते हैं, दिस इज एपिडर्मिस, और यहां इसे एपिडर्मिस ही कहते हैं। रूट्स में इसे राइजोडर्मिस या एपिब्लेमा, पिलीफेरस लेयर ये सब भी कहते हैं। तो ये कैसी होती है? दिस इज आउटर मोस्ट लेयर, देन दिस इज सिंगल लेयर्ड। सेल्स कैसे होते हैं एपिडर्मिस के बताइए? थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, रेक्टेंगुलर या इलोंगेटेड है और क्लोजली पैक्ड है क्योंकि इसे प्रोटेक्शन देना है। सो दिस इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। पैरेन्काइमेटस, सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट क्योंकि टाइटली पैक्ड है, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। अब हमें पता है कि रूट्स में एपिडर्मिस से रूट हेयर निकलते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं, वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, जबकि स्टेम में हमें स्टेम हेयर मिलते हैं जिन्हें ट्राइकोम्स कहते हैं और वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। सो लेट्स से ये एक ट्राइकोम है, ये एक और ट्राइकोम है, ये एक और ट्राइकोम है, और ये मल्टी सेल्स के बने हुए हैं। दे हैव बीन मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। ट्राइकोम का फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा था बताइए? दिस इज मल्टी सेल्यूलर ट्राइकोम। ट्राइकोम क्या करता है स्टूडेंट्स? वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है। सो मैं लिख नहीं रही हूं, हम ऑलरेडी इसका फंक्शन पढ़ चुके हैं, बट ये मल्टी सेल्यूलर है, ये इंपॉर्टेंट है। मोनोकॉट की रूट्स में हम देखेंगे ट्राइकोम्स एब्सेंट है, मोनोकॉट की स्टेम में। साथ साथ समझते जाना, एपिडर्मिस बिल्कुल सेम है मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम की, सब कुछ सारे पॉइंट्स में सेम लिख दूंगी, लेकिन ट्राइकोम्स वहां एब्सेंट होंगे। अब आप बोलोगे अगर वहां ट्राइकोम्स एब्सेंट है तो वहां पर वाटर लॉस को कौन प्रिवेंट करेगा? स्टूडेंट्स, दोनों में ही क्यूटिकल होती है, लेकिन यहां पर क्यूटिकल थिन होती है। क्यूटिकल का काम क्या था? क्यूटिकल पे भी क्यूटिन है, वो भी वाटर इम्परमेबल है, वो भी बाहर का पानी अंदर नहीं आने देगा, अंदर का पानी बाहर नहीं जाने देगा, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है। यहां पर क्यूटिकल थिन है और साथ में ट्राइकोम्स हैं, दोनों मिलकर वाटर लॉस प्रिवेंट कर रहे हैं, जबकि मोनोकॉट की स्टेम में ट्राइकोम नहीं है तो क्यूटिकल थिक होती है क्योंकि उसे अकेले वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है। सो लेट मी राइट हियर, दिस इज क्यूटिकल, और मैं यहां लिख देती हूं ब्रैकेट में थिन, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डाइकॉट स्टेम में थिन और मोनोकॉट स्टेम में थिक क्यूटिकल। अब क्या इनमें स्टोमेटा होंगे?
हमने पढ़ा था कि रूट्स में स्टोमेटा कभी नहीं मिलते हैं, स्टोमेटा का काम है गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन। लीव्स में भरपूर स्टोमेटा मिलते हैं और स्टेम में, यंग स्टेम में स्टोमेटा मिल सकते हैं। तो मैं यहां लिख देती हूं स्टोमेटा प्रेजेंट, मोस्टली यंग स्टेम में, यंग स्टेम। ये भी मोनोकॉट डाइकॉट में सेम पॉइंट है। क्या यहां क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे? हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ा था कि इनमें क्लोरोप्लास्ट कभी नहीं होते, कहीं की भी एपिडर्मिस हो क्लोरोप्लास्ट कभी नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेन्काइमा के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मिल सकता है, तब हम उन्हें क्लोरेन्काइमा कहते हैं, बट यहां नहीं होते हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस हैं, राइट नाउ। तो अब मैं इस डायग्राम में क्या करती हूं, देखिए यहां, अब मैं इसमें ये एपिडर्मिस जो है इसमें ऐसे ट्राइकोम्स बना देती हूं, क्यूटिकल एंड ट्राइकोम्स। तो एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय थिन क्यूटिकल, दिस इज ट्राइकोम, दिस इज क्यूटिकल एंड दिस इज एपिडर्मिस, सिंगल लेयर्ड एंड मेनली पैरेन्काइमेटस है, मेनली क्या टोटली पैरेन्काइमेटस है। अब इसके नीचे कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे होगी हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि डाइकॉट की स्टेम में मैंने आपको CD बताया था, कॉलिनकाइमा की बनी है। कॉलिनकाइमा आप जानते हो, मतलब ऐसे सेल्स जो थिन वॉल्ड हैं लेकिन उनके कॉर्नर्स पे पेक्टिन डिपॉजिट हो गया है। लिविंग सेल्स ही है पैरेन्काइमा की तरह, लेकिन पेक्टिन डिपॉजिट हो गया, लिग्निन डिपॉजिट नहीं हुआ है, पेक्टिन डिपॉजिट हो गया। इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बट मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। तो ये सपोज करो ये पूरी लेयर हाइपोडर्मिस की है, लेट्स से दिस लेयर, राइट, दिस इज हाइपोडर्मिस। किसकी बनी है? कॉलिनकाइमा टिश्यू की, दोनों ही सिंपल टिश्यू की बनी है, एपिडर्मिस पैरेन्काइमा की, हाइपोडर्मिस कॉलिनकाइमा की। आइए यहां पर कॉलिनकाइमा बनाते हैं। अब कॉलिनकाइमा जो है वो 3 to 5 लेयर्स की बनी होती है, यानी मल्टी लेयर्ड होती है। सो लेट्स से कि इतनी मैं कॉलिनकाइमा बनाती हूं। सो लेट्स से ये हमने सेल्स बनाए, पॉलीगोनल, हेक्सागोनल, कैसे भी सेल्स बना सकते हैं हम। ये मैं 2 लेयर्ड बना देती हूं अभी एक बार। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज के अलावा इनके कॉर्नर्स पर पेक्टिन डिपॉजिट है, इसीलिए ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी, लाइक दिस, राइट। थोड़ा सा और बना देते हैं कुछ कुछ कॉर्नर्स पर हम। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पैरेन्काइमा कॉलिनकाइमा दोनों ही लिविंग टिश्यू हैं, बट ये डिफरेंस होता है। सो दिस लेयर इज हाइपोडर्मिस। ये रूट में एब्सेंट थी, अगर रूट और स्टेम के बीच डिफरेंस आ जाए तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यूनिसेल्युलर रूट हेयर होता है, यहाँ मल्टी सेल्युलर है, रूट में स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, यहाँ दे में भी प्रेजेंट, हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है। अब हाइपोडर्मिस के बारे में हम कुछ बातें लिख लेते हैं। नंबर 1, लाइज बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की ठीक नीचे है। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कॉलिनकाइमेटस, कॉलिनकाइमा की बनी हुई है स्टूडेंट्स। मोनोकॉट की स्टेम में ये स्क्लेरेनकाइमा की बनी होगी। एक्चुअली क्या होता है, हमने पढ़ा है कॉलिनकाइमा लिविंग है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। स्क्लेरेनकाइमा जिसमें लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है, वो डेड मैकेनिकल टिश्यू है, वो और ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। मोनोकॉट की स्टेम वैसे ही पतली सी है, कोई सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होनी है, उन्हें ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत है, तो वहां स्क्लेरेनकाइमा है। यहां पर हमें सपोर्ट भी चाहिए, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, तो यह कॉलिनकाइमा है। तो बहुत रटने की जरूरत नहीं है अगर हम कंसेप्ट को समझ लें, बट हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ऑफ कोर्स मल्टी लेयर्ड है, 3 to 5 लेयर्ड है। और अब मैं लिख नहीं रही हूं, कॉलिनकाइमा का मतलब ये पेक्टिन एट एंगल्स, इंटरसेल्यूलर स्पेस विल बी नेचुरली एब्सेंट, लिविंग है हालांकि, और फंक्शन हो जाएगा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट।
मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब इसके नीचे यहां देखते हैं वापस, इसके ठीक नीचे हमें मिलेगा जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स कैसा होता है, अभी ये मैं ऐसा क्यों बना रही हूं आपको भी थोड़ी देर में बताती हूं। ये जो 1 सेकेंड जनरल कॉर्टेक्स है, ये पूरा, दिस ऑल इज द जनरल कॉर्टेक्स। ये सिंपल लिविंग टिश्यू है, पैरेन्काइमा, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, राउंड ओवल शेप, लूजली अरेंज, लॉट ऑफ इंटरसेल्यूलर स्पेस, ये सब कुछ है। सो दिस इज कॉर्टेक्स, और यू कैन से जनरल कॉर्टेक्स, राइट। इसको अभी हम हटा देते हैं। Let us erase this part, you will not get confused. So this is the general cortex. ये भी दिख रहा है बहुत सारी लेयर्स का बना हुआ हमें, तो आइए अब हम यहां पर बना लेते हैं नेक्स्ट लेयर जनरल कॉर्टेक्स की। अब मैं इसे कैसे बनाऊंगी, ये बनाया सपोज मैंने, और यहां पर ऐसे राउंड सेल्स हैं, राउंड या ओवल शेप्ड है, पैरेन्काइमा काइमेटस है, यानी थिन वॉल्ड है, कोई लिग्निन नहीं है, कोई पेक्टिन डिपॉजिट नहीं है, खूब मल्टी सेल्यूलर स्पेसेस हैं बीच बीच में। दिस इज, जिसे हम नॉर्मली कॉर्टेक्स बोलते हैं, बट एक्चुअली ये जनरल कॉर्टेक्स हो गया, जनरल कॉर्टेक्स। क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, दिस इज किसके बीच में है, इसके नीचे एंडोडर्मिस होगी, तो ये हाइपोडर्मिस एंडोडर्मिस के बीच में है। सो लाइज बिटवीन हाइपो एंड एंडोडर्मिस, राइट। मल्टीलेयर्ड, मल्टीलेयर्ड किसकी बनी हुई है, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा, थिन वॉल्ड ओवल पैरेन्काइमेटस, और नेचुरली इंटरसेल्यूलर स्पेस विल बी प्रेजेंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनका फंक्शन क्या है, एक तो जो भी फूड वाटर है इनके थ्रू जा सकता है। मेन फंक्शन क्या है इनका, यहां पर, अच्छा एक बात और, ये हाइपोडर्मिस जो है यहाँ कॉलिन कायमा है, कॉलिन कायमा में क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, तो मैं यहां लिख देती हूं क्लोरोप्लास्ट में बी प्रेजेंट। हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा कॉलिन कायमा दोनों में ही क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। यहां थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस हो सकता है, बट एनीवेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पैरेन्काइमा जो है इसका मेन काम फूड स्टोरेज होता है, मेन। सो मेन रोल इज फूड स्टोरेज। स्टेम में फूड स्टोर करना पड़ेगा ना, ताकि एनर्जी रिलीज करे उससे और उस एनर्जी को यूज करें सारे सेल्स, तो वो यहीं पर फूड स्टोरेज होता है, इन्हीं सेल्स में। और यहीं पर क्या होता है स्टूडेंट, समझिएगा, जस्ट अ सेकेंड। कुछ सेल्स, जैसे सपोज ये पैरेन्काइमा के सेल्स हैं, कुछ सेल्स स्प्लिट हो गए, दूर दूर हो गए एक दूसरे से, तो यहां पर एक खाली जगह बन गई। और पैरेन्काइमा के सेल्स हैं, तो ये कुछ, हमें पता है पैरेन्काइमेटस सेल सिक्रीटरी भी होते हैं, तो ये कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करने लगे, जैसे मान लो म्यूकसी, म्यूसिलेट सिक्रीट करने लगे, चिपचिपा या रेजिन सिक्रीट करने लगे, तो ये क्या हो गई, ये हो गई रेजिन डक्ट हो सकती है, या म्यूसिलेज कैनाल हो सकती है। म्यूसिलेज कैनाल किस में है, ये जनरल कॉर्टेक्स में है। कैसे बनी है ये, यही जो पैरेन्काइमा के सेल्स हैं ये दूर खिसक गए, और स्प्लिटिंग के लिए हम शाइजो वर्ड यूज करते हैं, जैसे स्प्लिट पर्सनालिटी, शाइजोफ्रीनिया, तो इनका ओरिजिन कैसे हुआ है, इन्हीं पैरेन्काइमा के सेल्स के स्प्लिट होने से, यानी दे आर शाइजोजीनस इन ओरिजिन। शाइजो मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स से बनी है कॉर्टेक्स के, और जीनस मीन्स फॉर्मेशन, सो दे आर शाइजोजीनस इन ओरिजिन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट, कॉर्टेक्स के अंदर। नाउ ये है एंडोडर्मिस, दिस इज द एंडोडर्मिस। रूट्स में एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मिल रही थी जो वाटर के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर रही थी, डैम की वॉल बना रही थी, या ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये है एंडोडर्मिस। और रूट्स में एंडोडर्मिस के सेल्स कैसे थे, वही सेम पैरेन्काइमेटस, यहां भी पैरेन्काइमेटस है, रूट्स में भी सिंगल लेयर्ड थी, यहां भी सिंगल लेयर्ड है। तो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस सिंगल सिंगल लेयर्ड है, हाइपोडर्मिस और जनरल कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड है। ये
पैरेन्काइमा की बनी है, हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा की बनी है, जनरल कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस वापस पैरेन्काइमा की बनी है। बट डिफरेंस है, यहां पैरेन्काइमा के सेल्स लूजली अरेंज्ड है, इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड है और कॉम्पैक्टली पैक्ड है, बिल्कुल रूट्स की तरह। तो हम यहां इसके बारे में अब लिखते हैं, एंडोडर्मिस कहां है, कॉर्टेक्स और स्टील के बीच में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एंडोडर्मिस के नीचे जो भी है, अंदर जो भी है, वो सब स्टील है। तो हम क्या बोल सकते हैं, बाउंड्री बिटवीन कॉर्टेक्स एंड स्टील। सो इट फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन कॉर्टेक्स एंड स्टील। सेम रूट जैसी है, यानी सिंगल लेयर्ड है, पैरेन्काइमेटस है, लूजली नहीं है, लूजली कॉर्टेक्स में थे, यहां पे टाइटली पैक्ड है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है। सो इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होगा, एब्सेंट है। ये भी पैरेन्काइमा की बनी है, सिंगल लेयर्ड है एपिडर्मिस की तरह। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, देखो इसका मेन फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट हो गया, इधर प्रोटेक्शन हो गया, इधर फूड स्टोरेज हो गया। स्टूडेंट, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि यहाँ पे ना डाइकॉट स्टेम के एंडोडर्मिस में स्टार्च के ग्रेन्स स्टोर हो जाते हैं। बेसिकली क्या है, सेल्स हैं, इन सेल्स में अमाइलोप्लास्ट, हमें पता है प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो जो ल्यूकोप्लास्ट हैं, कलरलेस वाले प्लास्टिड, उनमें से जो स्टार्च को स्टोर करते हैं उसे हम अमाइलोप्लास्ट बोलते हैं। तो बेसिकली इन सेल्स में अमाइलोप्लास्ट है, तो यहाँ बहुत सारा स्टार्च स्टोर हो सकता है प्लांट के फूड की तरह। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, that store starch grains, और इसीलिए इसे स्टार्च शीट भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज नोन एज स्टार्च शीट। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, स्टार्च शीट कौन सी लेयर है, एंडोडर्मिस का ही दूसरा नाम है, पैरेन्काइमा के सेल्स हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड। तो यहां कैसे बनाएंगे, ये बना दी मैंने एंडोडर्मिस, दिस इज, ये हो गई एंडोडर्मिस, राइट, एंडोडर्मिस या स्टार्च शीट। और इन तीनों को मिलाकर हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस को मिलाकर हम कहते हैं कॉर्टेक्स, राइट। नाउ जो स्टेम है डाइकॉट की, कोई भी स्टेम हो, डाइकॉट हो, मोनोकॉट हो, हमें पता है वहां वस्कुलर बंडल्स जो हैं उनमें जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पर होता है, वो कॉन्जॉइंट होते हैं। मोनोकॉट में ना ये ऐसे स्कैटर्ड रहते हैं पूरे जनरल कॉर्टेक्स में। तो आपको अलग से कोई एंडोडर्मिस या पेरिसाइकल या पिथ या पित्रे जैसे अलग से नहीं दिखता, मैं बना के दिखाऊंगी आपको समझ आएगा। बट यहां पर ना ये प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं इस तरह से, जैसे ये बंडल है लाइक दिस, ये प्रॉपरली अरेंज्ड बंडल है, एक रिंग में अरेंज्ड है लाइक दिस, लाइक दिस। एंडार्च कंडीशन होती है, याद है, STD, रूट्स में एक्सार्च यानी प्रोटोजाइलम अंदर, फिर बाहर की तरफ मेटाजाइलम, और ऑफ कोर्स फ्लोएम सबसे बाहर होता ही है। तो ये जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ऐसे ही यहाँ जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम अंदर की तरफ और फ्लोएम बाहर की तरफ, ये तो होता ही, कॉन्जॉइंट बंडल्स हैं। अब क्या होता है, एंडोडर्मिस के अंदर ये सारा पार्ट, ये जो सेंटर पोर्शन है, ये पिथ हो गया, दिस इज पिथ। सब पैरेन्काइमा के सेल्स हैं लूजली अरेंज्ड, अभी मैं बना के दिखाऊंगी आपको। चलो यहां बना के दिखाती हूं पहले। यहां देखिए, ये सपोज ये ऐसे कट किया है, ये सेंटर पोर्शन है, तो ये फिर से लूजली अरेंज्ड है लाइक दिस, वही राउंड ओवल लूजली अरेंज्ड, इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट, ये सारा, दिस इज पिथ। पिथ, तो पिथ क्या है, सेंट्रल पोर्शन, पूरा सेंटर में है ये, और लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस। देखिए ज्यादातर सब जगह पैरेन्काइमा मिल रही है, अभी तक सिर्फ कॉलेनकाइमा मिला है हमें, कहां पे, हाइपोडर्मिस में। स्क्लेरेनकाइमा अभी कहीं नहीं मिला है। लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमा, और जब लूजली अरेंज्ड है तो इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होगी नेचुरली। ये
ये एक सेक्शन देख रहे हैं और ऐसे ये बीच में होगा। अब यहां चारों तरफ बंडल्स अरेंज्ड है। अब बंडल्स कैसे हैं समझना। बंडल्स में जैसे मैं 2 बंडल बनाकर दिखाती हूं आपको। सपोज ये एक बंडल बनाया मैंने, ये एक बंडल है, एंड लेट्स से ये दूसरा बंडल है। ये बंडल का शेप कैसे दिख रहा है, कील की तरह, ऐसा होता है ना कील, इसे वेज शेप्ड कहते हैं, राइट। और कोलैटरल कॉन्जॉइंट है, जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पर होंगे। कोलैटरल है, एक जाइलम एक फ्लोएम है, और डाइकॉट है, सेकेंडरी ग्रोथ होनी है तो हमेशा कैम्बियम मिलेगा, यानी इट इज ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, तो ओपन वस्कुलर बंडल्स होंगे। तो सपोज करो कि ये कैम्बियम है, ये कैम्बियम है जो सेकेंडरी टिश्यूज बनाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगा। अभी इतना समझ लो केवल। एंडार्च कंडीशन है, यानी सबसे अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम फिर मेटाजाइलम, राइट। सो सपोज करो ये मैंने प्रोटोजाइलम बनाया। प्रोटोजाइलम मतलब स्मॉलर नैरोअर वेसल्स होंगी, और ये मेटाजाइलम बना दिया, ठीक है। ऐसे ही कुछ और बना देते हैं, यहां पे भी बना देते हैं। एंडार्च दिखा रहे हैं। रूट्स में हमने एक्सार्च कंडीशन दिखाई थी, हम प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ कॉर्टेक्स की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ बनाते थे, हमने ठीक उल्टा बनाया है। और यहां पर ये फ्लोएम है, फ्लोएम में डाइकॉट है तो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा और स्क्लेरन फाइबर सब कुछ मिलेगा। सो लेट्स से कि ये पूरा फ्लोएम है, इसमें सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल्स है, पैरेन्काइमा है फ्लोएम का, और फ्लोएम के फाइबर्स हैं जिन्हें बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं, राइट। ये वस्कुलर बंडल्स हैं। अब पित्त के ही कुछ सेल्स, पैरेन्काइमा के सेल्स, इनके बीच बीच में घुस जाते हैं, जैसे ये लाइक दिस, लूजली अरेंज्ड है, पैरेन्काइमा के सेल्स हैं, बट ये वस्कुलर बंडल्स के बीच बीच में आ गए हैं। ऐसे ही इधर भी, यहां पे भी और वस्कुलर बंडल्स होंगे, पूरे रिंग में है। ये जो पित्त से ही निकल रहे हैं पैरेन्काइमा के सेल्स, ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये सेंटर है और ये सूरज की किरणें निकल रही हैं, इन्हें पित्त रेज कह देते हैं। सो दीज आर कॉल्ड पित्त रेज। पित्त को मेड्यूला भी कहते हैं और पित्त रेज को मेड्यूलरी रेज भी कह सकते हैं। तो आइए हम इसको यहां बनाते हैं, प्लीज सी हियर। सो ये यहां, ये जो टिश्यू है बेसिकली, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच बीच में, दिस एरिया, दिस इज पित्त और मेड्यूलरी रेज। मेड्यूला का मतलब मैं पहले ही बता चुकी हूं, सेंट्रल पोर्शन होता है। तो पित्त रेज क्या है? दीज आर एक्सटेंशंस ऑफ, बताइए किसके? एक्सटेंशंस ऑफ पैरेन्काइमेटस पित्त सेल्स। पित्त के ही जो पैरेन्काइमा वाले सेल्स हैं बिटवीन वस्क्यूलर बंडल्स, उन्हें ही हम पित्त रेज बोलते हैं। तो ये भी कैसे हैं? पैरेन्काइमेटस हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन बहुत सिंपल है। हमें यहां पर देखिए क्या करना है, रेडियल कंडक्शन भी करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जाइलम फ्लोएम तो लॉन्गिट्यूडिनल कंडक्शन कर रहा है, बट जब हमें साइड्स में भी फूड को, वाटर को पहुंचाना है तो वो ये पित्त रेज करती हैं। सो लेट्स राइट डाउन हियर, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है रेडियल या लेटरल, साइड्स में रेडियल और लेटरल कंडक्शन of materials means water, minerals, food, etc. very important, और रटने की जरूरत नहीं है, रेज मतलब रेडियल। अब एक स्ट्रक्चर अभी भी नहीं बना है और वो है पेरीसाइकिल। ये कहां होता है समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एंडोडर्मिस के नीचे और ये वस्कुलर बंडल्स के इधर बीच में ये जो एरिया है, ये होता है पेरीसाइकिल। इन वस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ है पेरीसाइकिल। और पेरीसाइकिल जो होती है स्टूडेंट्स, ये अगर हम डाइकॉट स्टेम में सनफ्लावर की बात कर रहे हैं, हेटेरोजीनस है। मतलब हेटेरोजीनस का मतलब जो फ्लोएम, ये जो वस्कुलर बंडल है सबसे बाहर फ्लोएम है, फ्लोएम के बाहर पेरीसाइकिल होगी, तो यहां पर जो इसके सेल्स हैं वो इस तरह से होते हैं। एक पैच रहता है हाफ मून की तरह,
और ये स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा का मतलब अब आप जानते हो इसमें क्या मिलेगा, लिग्निन डिपॉजिट हो जाएगा, डेड सेल्स होंगे। इनका काम क्या है, इस वस्कुलर बंडल को मैकेनिकल सपोर्ट देना। ये एक और बना देते हैं यहां, ये लाइक दिस। और ये स्क्लेरेनकाइमा बनाना है तो हमने ये थिक वॉल बना दी, ये ऑटोमेटिकली डेड सेल्स हो जाएंगे। और जो यहां जो पेरिसाइकिल के सेल्स होंगे ये नॉर्मल पैरेन्काइमा जैसे सेल्स हैं, जैसे क्या पैरेन्काइमा ही है। तो लाइक अगर हम इसे और बड़ा बनाएं तो यहां फिर पैरेन्काइमा है, फिर स्क्लेरेनकाइमा बंडल के बाहर, फिर पैरेन्काइमा, फिर स्क्लेरेनकाइमा, फिर पैरेन्काइमा। तो ये यहां पे जो पेरिसाइकिल है, ये जो पूरी लेयर है, दिस इज पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल, राइट। आइए हम इसके बारे में लिखते हैं इधर पे। सो पेरिसाइकिल कैसे बनी है डायग्राम में, यहां देखिए, ये जो पार्ट होगा पेरिसाइकिल का, ये स्क्लेरेनकाइमेटस है, ये वाला जो बंडल के ठीक ऊपर है उसे सपोर्ट देने के लिए, लाइक दिस इज स्क्लेरेनकाइमेटस। और जो बाकी ये पूरी पेरिसाइकिल है ये पैरेन्काइमेटस है, दिस ऑल इज पैरेन्काइमेटस। तो अभी तक हमने जितनी भी लेयर्स देखी, एपिडर्मिस टोटली पैरेन्काइमा की बनी है, हाइपोडर्मिस टोटली कॉलेनकाइमा की, जनरल कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस पैरेन्काइमा, पित्रेस पैरेन्काइमा। बट पेरिसाइकिल ऐसी है जिसमें पैचेस हैं ऑल्टरनेट पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा के। सो नाउ लेट अस राइट डाउन दैट दिस इज पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस के नीचे। सो पेरिसाइकिल के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, पेरिसाइकिल के बारे में हम लिख सकते हैं इट लाइज बिलो एंडोडर्मिस, मल्टी लेयर्ड है ये भी, सो मल्टी लेयर्ड, ऑल्टरनेट पैचेस ऑफ, क्योंकि हम सनफ्लावर की बात करें, कुकुरबिटे की बात करें, कुकुरबिटेसी फैमिली, वहां पे होमोजीनस होती है, पूरी स्क्लेरेनकाइमा की बनी है, बट यहां पे ऑल्टरनेट पैचेस ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। एक ही जगह स्क्लेरेनकाइमा मिला है हमें पूरी डाइकॉट स्टेम में और कहीं नहीं मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं। प्लीज नोट दिस, यू डू वन थिंग, यू नोट दिस डायग्राम, राइट, प्लीज नोट दिस। सो लेट अस राइट डाउन दीज पॉइंट्स अबाउट पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल हमने पढ़ लिया है, एंडोडर्मिस के नीचे ऑल्टरनेट पैचेस हैं इसमें पैरेन्काइमा और स्क्लेरेनकाइमा के। कुछ और पॉइंट्स अबाउट पेरिसाइकिल जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज हेट्रोजीनस इन ओरिजिन, क्योंकि टू टाइप के टिश्यू से बन रही है, पैरेन्काइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। एक लिविंग टिश्यू है, लिविंग सिंपल टिश्यू, एक डेड सिंपल टिश्यू है, हेट्रोजीनस इन ओरिजिन। और इसमें स्क्लेरेनकाइमा कहां पर है, फ्लोएम के या वस्कुलर बंडल के अबव, तो हम क्या लिख सकते हैं, अबव फ्लोएम इट इज प्रेजेंट एज, आधे चंद्रमा की तरह, सो सेमी ल्यूनर, हाफ मून, सेमी ल्यूनर स्क्लेरेनकाइमेटस पैच known as। अब समझना, जैसे ये वस्कुलर बंडल था, ये पिथ है सेंटर, इधर हुआ जाइलम सपोज, ये हुआ कैम्बियम, ये हुआ फ्लोएम, ये फ्लोएम के ऊपर है ऐसा, काम इसका वही होगा, क्या होगा काम इसका, ये स्क्लेरेनकाइमा बना देती हूं, लिग्निन डिपॉजिट करा देते हैं, ये करा दिया लिग्निन, डेड सेल बन गया, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा वस्कुलर बंडल को। ऐसा नहीं लग रहा वस्कुलर बंडल ने एक टोपी पहनी हुई है, इसे बंडल कैप कहते हैं। या फ्लोएम को हमने बास्ट कहा था, ये बास्ट के ऊपर है, याद है फ्लोएम फाइबर्स को हमने बास्ट फाइबर्स कहा था, फ्लोएम के लिए बास्ट यूज करते हैं, और ये बास्ट के ऊपर है और हार्ड है, लिग्निन है, डेड है, स्क्लेरेनकाइमा है, तो इसे हार्ड बास्ट भी बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सो दिस इज नोन एज बंडल कैप। तो पूछते हैं बंडल कैप क्या है, पेरिसाइकिल है। पेरिसाइकिल का वो पार्ट जो बंडल के ऊपर प्रेजेंट है या अबव प्रेजेंट है, कौन सा टिश्यू है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है। बंडल कैप
और हार्ड बास्ट, ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल अबाउट पेरीसाइकिल। और बाकी ऑफ कोर्स जो पैरेन्काइमा के सेल्स होंगे बीच बीच में, राइट। नाउ सो ये डायग्राम क्लियर हो गया हमें, एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे बाहर है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है, प्रोटेक्टिव है, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा के सेल्स हैं बट कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होगी, क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होगा, स्टोमेटा मिल सकते हैं, थिन क्यूटिकल होगी और मल्टी सेल्यूलर ट्राइकॉम्स होंगे। एपिडर्मिस के ठीक नीचे हाइपोडर्मिस है, कॉलिन काइमेटस है, मल्टी लेयर्ड है, मैकेनिकल सपोर्ट देगी। उसके नीचे जनरल कॉर्टेक्स है जहां लूजली अरेंज्ड मल्टी सेल्यूलर मल्टी लेयर्ड पैरेन्काइमा है, स्टोरेज ऑफ फूड मेन फंक्शन है, रेजन डक्ट म्यूसिलेज कैनाल्स वगैरह मिल सकती है। इसके बाद में एंडोडर्मिस है, सिंगल लेयर्ड है, पैरेन्काइमा है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, स्टार्च ग्रेन्स मिलते हैं, इसे स्टार्च शीट कहते हैं। हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस को मिलाकर ही कॉर्टेक्स कहते हैं। एंडोडर्मिस के नीचे है पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल हेट्रोजिनस है, वस्कुलर बंडल के ऊपर वाला पैच बंडल कैप कहलाता है, मैकेनिकल सपोर्ट देगा या हार्ड बास्ट बोलते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस है। बाकी सारी पेरीसाइकिल जो है वो कैसी है, पैरेन्काइमेटस है। सेंट्रल पोर्शन पिथ है, लूजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल्स, और यहां से जो रेज निकल रही है सेल्स पैरेन्काइमा के, उन्हें पिथ या मेड्यूलरी रेज बोलते हैं, रेडियल कंडक्शन इनका काम है। नाउ इस डायग्राम के बाद अब हमें वस्कुलर बंडल्स को और डिस्कस करना है। सो लेट मी जस्ट इरेज दिस, लेट अस इरेज दिस। ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमने लिख ली है। अब हम बात करते हैं वस्कुलर बंडल्स की। Let me just erase this much portion. Right? Let's talk about these vascular bundles. मैं इसे कंप्लीट कर देती हूं वापस से। अब वस्कुलर बंडल जो है यहां लिखते हैं, वस्कुलर बंडल, हम डाइकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताइएगा जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पर है, सभी स्टेम चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो तो कैसे होंगे ये, कॉन्जॉइंट, एक जाइलम एक फ्लोएम यानी कोलैटरल, याद है कुकुरबिटेसी में बाय कोलैटरल मैंने पढ़ाया था। और ओपन, ओपन का मतलब है कैम्बियम प्रेजेंट है, इसका मतलब है कैम्बियम प्रेजेंट। ये कैम्बियम इस बंडल के अंदर प्रेजेंट है, यानी इंट्रा अंदर, और इसे ये गुच्छा है, एक बंडल है, बंडल को फैसिकल भी कहते हैं। सो दिस इज एक्चुअली इंट्रा फैसिक्यूलर या सिंपल फैसिक्यूलर कैम्बियम इसका नाम है। ये डी डिफरेंशिएट करेगी, मेरिस्टेमेटिक बनेगी और सेकेंडरी टिश्यूज बनाएगी, फॉर्म्स सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम लेटर ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी टिश्यू बनाएगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो बेसिकली कैम्बियम प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट है वैसे बंडल के अंदर। नाउ जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम एंडार्च कंडीशन है, STD स्टेम में एंडार्च कंडीशन, सो एंडार्च जाइलम, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, मैं आपको पहले ही रटवा चुकी हूं। एंडार्च का मतलब एंडो मींस प्रोटोजाइलम सबसे अंदर है, पिथ की तरफ है, और बाहर पेरीफेरी की तरफ मेटाजाइलम है। सो प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स पिथ या सेंटर एंड मेटाजाइलम टूवर्ड्स कॉर्टेक्स या टूवर्ड्स पेरीफेरी, मेटाजाइलम, राइट। और फ्लोएम मेटाजाइलम में चारों जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब मिलेंगे। तो अब हम यहां पर लेबल करते हैं इसको, लेट अस लेबल जो एनसीईआरटी में जैसा दिया हुआ है। ये तो ट्राइकोम है, दिस इज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। अब उन्होंने हाइपोडर्मिस को इस वाले डायग्राम में, आउटलाइन डायग्राम में तो हाइपोडर्मिस लिखा है बट यहां पर उसे कॉलेनकाइमा लिख दिया है क्या वो, हाइपोडर्मिस है। और फिर जनरल कॉर्टेक्स जो है ये हो गया, क्यूटिकल लेबल नहीं है इसलिए मैं लेबल नहीं कर रही हूं, आप चाहो तो कर सकते हो क्यूटिकल। और जो जनरल कॉर्टेक्स है उसे पैरेन्काइमा लिखा है,
एक्चुअली क्या है ये? जनरल कॉर्टेक्स। फिर ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस, ये भी एक्चुअली पैरेन्काइमेटस ही है। फिर ये पूरी पेरीसाइकल है, पेरीसाइकल, राइट। देन दिस इज फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम। फ्लोएम और जाइलम के बीच में है कैम्बियम। इधर ये बाहर की तरफ है मेटाजाइलम, इनर है प्रोटोजाइलम, और ये सेंटर में है पित्त, और इधर ये दीज विल बी पित्त रेज, जो जाइलम फ्लोएम के बीच बीच में पित्त के सेल्स हैं, राइट। सो एनसीईआरटी में इस तरह से लेबलिंग दी हुई है और बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट अगर हम समझ चुके हैं तो हमारे लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा। हम इसे कैसे लिखेंगे, हमने इसके लिए एक ट्रिक बना ली है। ट्रिक बहुत सिंपल है। कैसी ट्रिक है? ट्रिक है पिंकी के पापा मम्मी में से हम पहले पापा को बोलते हैं, पापा हेड ऑफ द फैमिली, ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी पापा मम्मी कैन पीते हैं, कैन पीते हैं। किसकी? पेप्सी की। या पेप्सी की स्पेलिंग देखो कैसे लिखते हैं, ऐसे, यहां लिखती हूं मैं पेप्सी, थोड़ी सी स्पेलिंग बदल दी, पेप्सी की। बस ये ट्रिक हमें याद रखनी है, नीचे से ऊपर याद रखनी है। पिंकी के पापा और मम्मी कैन पीते हैं पेप्सी की। सो पी से पित्त एंड पिथरेस, इस पी से प्रोटोजाइलम, मम्मी का मेटाजाइलम, कैन का कैम्बियम, पी का फ्लोएम, पेप्सी में पी से पेरीसाइकल, ई से एंडोडर्मिस, अगेन पी से पैरेन्काइमा जो कॉर्टेक्स है, सी से कॉलेनकाइमा जो एक्चुअली हाइपोडर्मिस है, और ई से एपिडर्मिस, दिस इज ऑल्सो पैरेन्काइमेटस। बस दिस इज हाउ द लेबलिंग इज गिवन इन एनसीईआरटी, और एज इट इज लेबलिंग पर क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। तो वस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट है, यानी जाइलम फ्लोएम ऑन द सेम रेडियस, कोलैटरल है, वन जाइलम वन फ्लोएम, ओपन है, कैम्बियम इज प्रेजेंट जो सेकेंडरी टिश्यूज बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम हम पढ़ेंगे। एंडार्ज कंडीशन है, यानी प्रोटोजाइलम अंदर और मेटाजाइलम बाहर। जाइलम और फ्लोएम में जितने जितने चार एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं वो सब होंगे। प्लीज नोट दिस डाउन। ये हो गया हमारा टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम। आप इसको लिखिए, फिर मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ इसके सारे सेलियंट फीचर्स याद करवा दूंगी। प्लीज नोट दिस। सो स्टूडेंट्स, इसकी ट्रिक को पढ़ने के पहले आइए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और हम डिस्कस कर लेते हैं बात। ये ट्रिक आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, आई होप दिस हेल्प्स यू। ये पूरा वस्कुलर बंडल है, फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम एंड प्रोटोजाइलम, दिस इज वस्कुलर बंडल। और अगर आप देखें तो ये कील की तरह दिख रहा है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्योंकि जब हम मोनोकॉट के वस्कुलर बंडल्स बनाएंगे वो अंडे जैसे दिखते हैं, ओवल। सो दिस इज वेज शेप्ड ऑन टीएस। सेक्शन कट कर रहे हैं तब, अदरवाइज तो वो पूरे लंबे लंबे चैनल्स हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये चारों तरफ एक रिंग में अरेंज्ड है, और जब ये रिंग में अरेंज्ड है तो सेंट्रल पोर्शन पिथ बहुत वेल डेवलप्ड होगा। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट दैट पिथ इज वेल डेवलप्ड। आपको अगर याद हो, मैंने बताया था रूट्स में उल्टा था। रूट्स में मोनोकॉट की रूट में वेल डेवलप्ड पिथ थी और डाइकॉट की रूट में लेस डेवलप्ड थी। स्टेम में ऑपोजिट होता है, स्टेम में डाइकॉट में वेल डेवलप्ड है। याद रखना बहुत सिंपल है, क्योंकि बंडल्स जो हैं वो एक रिंग शेप में अरेंज्ड हैं, तो बीच में पूरी अच्छे से जगह बन गई है। आप एक रूम में बहुत सारी चेयर्स लो और एक बड़े सर्कल में अरेंज कर दो तो बीच में बहुत सारी जगह रहेगी। दैट इज द पिथ, द सेंट्रल पोर्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और अब मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिख रही हूं, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल्स। क्योंकि मोनोकॉट की स्टेम में ये स्कैटर्ड होंगे, तो हमें एपिडर्मिस दिखेगी, हमें हाइपोडर्मिस दिखेगी, और ये सब कॉर्टेक्स होगा। कॉर्टेक्स में जगह जगह पर ये है, ये एक रिंग में अरेंज है, तभी तो हमें अलग से एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, पिथ रेज ये सब कुछ दिख रही हैं। लेकिन मोनोकॉट में क्या होगा, ये ऐसी स्कैटर्ड होंगे, तो सिर्फ हमें एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और बाकी सब कुछ ग्राउंड टिश्यू, पूरा कॉर्टेक्स ग्राउंड टिश्यू दिखेगा।
ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया दैट रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम। दोनों डाइकॉट मोनोकॉट में कोलैटरल कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल्स होंगे, यहां ओपन वहां क्लोज्ड, क्योंकि वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होनी, वहां स्कैटर्ड होंगे ग्राउंड टिश्यू में, यहां रिंग प्रॉपर एक रिंग में अरेंज्ड होंगे। आइए क्विकली इसकी ट्रिक पढ़ लेते हैं। प्लीज सी हियर। ट्रिक बड़ी सिंपल है स्टूडेंट्स। एक बहुत फेमस स्टार है और उसने कुछ उसके खिलाफ एक केस हुआ था हाई कोर्ट में और वो एंड कर दिया गया। तो डॉक्टर साहब ने हाई कोर्ट में सीधे एसपी को, एसबी ने इनसे अपना ऑपरेशन कराया था, तो वो जैसे वो 3 इडियट्स में बोलता ना कि मामू ये हर्निया तुम पर उधार रहा, वैसे ही उन्होंने सीधे एसपी को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को फोन किया, रिंग किया और उस स्टार का एंडेड केस ओपन करवा दिया। सो डॉक्टर साहब मीन्स हम बात कर रहे हैं डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी की। ना हाई कोट मीन्स हाइपोडर्मिस कॉलन काइमेटस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोनोकॉट में मैं अभी आपको बताऊंगी स्क्लेरन काइमेटस होती है। एसपी मतलब जो पेरीसाइकल है वो स्क्लेरन काइमा पैरन काइमा दोनों की बनी है। सो स्क्लेरन काइमेटस एंड पैरन काइमेटस पेरीसाइकल, ये इंपॉर्टेंट है। पेरीसाइकल बंडल कैप मिलती है। रिंग मतलब रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल्स, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नाउ स्टार मतलब स्टार्च शीथ, एंडोडर्मिस, एंडेड मतलब एंडोडर्मिस, सो एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन्स मिलते हैं, इसीलिए इसे स्टार्च शीथ कहते हैं एंडोडर्मिस को। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, एंड स्टार। और केस का मतलब सी से है कॉन्जॉइंट, कोलैटरल सी से कोलैटरल और सी से कैम्बियम प्रेजेंट, कैम्बियम प्रेजेंट, और इसीलिए ये बंडल कैसा है, कैम्बियम है, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, ओपन वस्कुलर बंडल। सो दैट मीन्स वी कैन राइट सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स। डाइकॉट रूट में, डाइकॉट स्टेम में, दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। प्लीज नोट दिस ट्रिक एंड देन वील मूव ऑन टू मोनोकॉट स्टेम। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी को पढ़ते हैं। डाइकॉट की अच्छे से समझ आ गई है, बहुत कुछ सेम है, जैसे मोनोकॉट डाइकॉट रूट में बहुत कुछ सेम था, बट कुछ डिफरेंसेस भी थे, बस उन्हीं पर हमें फोकस करना है, उन्हीं पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। So now let's talk about anatomy of monocot stem. हम इसका भी आउटलाइन डायग्राम भी बनाएंगे और हम इसका भी टीएस भी बनाएंगे। पहले मैं इसका आउटलाइन डायग्राम बनाती हूं, पूरा सर्कल कट किया है तो हमें कैसा दिखेगा। अब इसमें भी एपिडर्मिस होती है आउटर मोस्ट, लेकिन और क्यूटिकल भी होती है थिक लेयर, थिक, क्योंकि ट्राइकोम्स नहीं होते, तो मैं यहां पर ऐसे एक्सटेंशंस नहीं बनाने वाली हूं, ये एक मेन डिफरेंस हो गया। सो दिस इज एपिडर्मिस। यहां पर फिर हाइपोडर्मिस भी मिलेगी, लेकिन वो स्क्लेरन काइमा की बनी होगी, क्योंकि ये मोनोकॉट है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होनी है, इसे सपोर्ट ज्यादा चाहिए, मैकेनिकल सपोर्ट ज्यादा चाहिए, शुरू से ही इसमें स्क्लेरन काइमा बन जाता है इन द हाइपोडर्मिस। सेम वही मल्टी लेयर्ड होगी, स्क्लेरन काइमा की बनी होगी, मैकेनिकल सपोर्ट देगी, सारी कथा कहानी सेम है। आइए इतना लिखते हैं यहां पर, लेट्स सी। सो टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, ये हमने एपिडर्मिस बना दी, सेम है। अब मैं सारी चीजें नहीं लिखूंगी, आप एज इट इज कॉपी कर सकते हो। पैरेनकाइमा की बनी है, थिन वॉल्ड पैरेनकाइमा के सेल्स हैं, क्लोजली पैक्ड है, इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं मिलेगी, प्रोटेक्टिव फंक्शन है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं मिलेगा, स्टोमेटा मिल सकते हैं बट ट्राइकोम्स नहीं मिलेंगे, और थिक क्यूटिकल मिलेगी, क्योंकि अब क्यूटिकल को अकेले को वाटर प्रिवेंशन, वाटर लॉस के प्रिवेंशन के काम को करना है। तो मैं यहां लिख देती हूं
thick cuticle, and this is epidermis. This is the outermost layer, protective layer, और पैरेन्काइमा की ही बनी हुई है, सब कुछ सेम है, बट स्टोमेटा भी मिलेंगे, बट नो ट्राइकोम्स. ये एक डिफरेंस हो गया. स्टोमेटा में बी प्रेजेंट, सो आई एम नॉट राइटिंग दैट अगेन एंड अगेन. नाउ इसके नीचे हमें बनाना है स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई हाइपोडर्मिस. सो लेट्स से ये हाइपोडर्मिस है, राइट? और अब ये स्क्लेरेन्काइमा की बनी है यानी डेड सिंपल टिश्यू या डेड मैकेनिकल टिश्यू. सब में सेकेंडरी वॉल बन गई है, लिग्निन डिपॉजिट हो गया है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है, तो सेल्स की डेथ हो चुकी है. तो इसमें हमें ऐसा दिखेगा. वहां पर हमने कॉलिन काइमेटस बनाए थे, हमने एंगल्स पे थिकनिंग करी थी पेक्टिन की. यहां पर हमने स्क्लेरेन्काइमा बनाया है, लिग्निन 2 to 3 लेयर्ड. दिस इज हाइपोडर्मिस. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्योंकि ये डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम में फंक्शन इसका भी सेम रहेगा. मैकेनिकल सपोर्ट में नहीं लिख रही. अब वहां क्या हुआ था, क्योंकि बंडल्स एक रिंग में अरेंज थे, तो कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, सेंटर में पिथ, पिथरे, सब बड़ा क्लियरली डिफरेंशिएटेड था. यहां क्या होगा आइए देखते हैं. यहां पर, यहां देखिएगा, प्लीज सी हियर, यहां पर बंडल्स पूरे में स्कैटर्ड है. और कैसे होते हैं वस्कुलर बंडल, वो कॉन्जॉइंट है, कोलैटरल है, जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पर है, कैम्बियम नहीं मिलेगा, क्लोज्ड होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती. अंदर की तरफ थोड़े बड़े होते हैं, और जो चीज अगर कहीं पर बड़ी चीज है तो नेचुरली उसका नंबर कम हो जाएगा, और छोटी है तो बहुत सारे नंबर में होते हैं. तो और ऐसे ओवल होते हैं, जैसे सपोज ये 1 2 ये 4 है, और बाहर की तरफ बस ये ऐसे ही स्कैटर्ड है, लाइक दैट, इस तरह से. अब आप मुझे खुद बताओ, अगर ये ऐसे ही स्कैटर्ड होंगे तो क्या आपको अलग से प्रॉपर एंडोडर्मिस, प्रॉपर पेरिसाइकल, पिथ, पिथरेस, क्या ये मिलेगा? नहीं मिलेगा. तो ये वस्कुलर बंडल के अलावा जो कुछ भी है उसे हम सिंपल क्या कह देते हैं, ग्राउंड टिश्यू. और हम क्या कहते हैं कि वस्कुलर बंडल्स जो हैं दे आर स्कैटर्ड इन दिस ग्राउंड टिश्यू. और ये पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमा का बना हुआ है, फुल पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस. तो यहां पर हमें एंडोडर्मिस नहीं मिलेगी, हमें अलग से पेरिसाइकल नहीं मिलेगी, यहां अलग से पिथ नहीं मिलेगा, अलग से पिथरेज नहीं मिलेंगी, पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड टिश्यू मिलेगा. और ये सारे वस्कुलर बंडल्स हैं, राइट? आइए इस पॉइंट को लिखते हैं हम. तो यहां पर हमें बंडल्स मिलेंगे. अब मैं 2 बंडल्स बनाती हूं. लेट्स से एक ये बंडल है, ये ओवल शेप का है, ऐसे एक और बंडल बना देते हैं. अब वो स्कैटर्ड हैं तो कोई रिंग में अरेंज नहीं है. एंड लेट्स से एक ये और बड़ा सा बंडल है, राइट? और ये पूरा जो भी कुछ इसके बीच में भरा है ये सब पैरेन्काइमा है पूरा. वहां क्या था, जनरल कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमा था, पिथ में पैरेन्काइमा था, एंडोडर्मिस में पैरेन्काइमा था, लेकिन एंडोडर्मिस में कॉम्पैक्टली पैक्ड था, पिथ में, जनरल कॉर्टेक्स में लूजली पैक्ड था, और पेरिसाइकल में स्क्लेरेन्काइमा भी मिल रहा था. याद है, बंडल कैप की तरह. यहां ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहां सब लूजली अरेंज्ड, पूरा पूरा ग्राउंड टिश्यू है, पूरा, राइट? दिस ऑल इज द ग्राउंड टिश्यू, एवरीथिंग इज ग्राउंड टिश्यू. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. यानी क्या इसमें ट्रू स्टील मिल रही है? स्टील कब बोलते हैं, जब एंडोडर्मिस हो प्रॉपर, उसके अंदर पेरिसाइकल हो, बंडल्स हो, पिथ हो, पिथरेज हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं. इसे अटैक्टो स्टील बोलते हैं. इट इज नॉट अ ट्रू स्टील. डाइकॉट स्टेम में यू स्टील बोलते हैं, EU, ट्रू स्टील. सो यहां पर हम लिखेंगे नॉट डिफरेंशिएटेड into एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ या मेड्यूला, पिथरेज. तो ये सब क्या होंगी, एब्सेंट. पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू या पूरा का पूरा कॉर्टेक्स किसका बना है, सिर्फ पैरेन्काइमा का, यानी होमोजीनस है, पैरेन्काइमा का बना
राइट, नॉट वेल डिफरेंशिएटेड। एक डिफरेंस है डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम में। नाउ ये जो बंडल शीट, ये जो बंडल है, अब इसमें वापस से यहां पर जैसे इस बंडल को मैं बनाऊं तो ये जाइलम अंदर होता है हमेशा, फ्लोएम बाहर होता है, और कैम्बियम यहां पर है नहीं। तो अब इनको मैकेनिकल सपोर्ट कैसे मिले? जाइलम फ्लोएम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिंग टिश्यू, ऐसे कैसे मिले? डाइकॉट स्टेम में तो क्या हो रहा था, फ्लोएम के बाहर वाली पेरिसाइकल स्क्लेरेनकाइमेटस थी, तो वो मैकेनिकल सपोर्ट दे रही थी। यहां तो ऐसा कुछ है नहीं, तो नेचर ने क्या किया, ये इनके चारों तरफ स्क्लेरेनकाइमा की एक शीथ होती है, ये स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ, इसमें भी दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेरिसाइकल। नाउ बंडल कैप नहीं है, बंडल शीथ है, ये देखो ऐसे, और ये सारे सेल्स स्क्लेरेनकाइमा हैं, यानी कि इन सब में लिग्निन डिपॉजिट है, डेड सेल्स है, ताकि ये प्रोटेक्शन दे सके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम के एलिमेंट्स हैं, राइट? यहां जाइलम होगा, यहां फ्लोएम होगा। सो दिस इज बंडल शीथ। ये हमें डाइकॉट स्टेम में नहीं मिलती, वहां बंडल कैप मिला था जो पेरिसाइकल का पार्ट था। बंडल शीथ, दिस इज स्क्लेरेनकाइमेटस and surrounds each vascular bundle. Important, right? और स्टेम है तो वस्कुलर बंडल में फिर वही फ्लोएम यहां होगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होगा कि फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। स्टूडेंट्स, मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में जब मैं रूट्स बता रही थी तो लिखवाना भूल गई थी, बताया तो था, चाहे मोनोकॉट लीफ हो, चाहे मोनोकॉट रूट हो, चाहे मोनोकॉट स्टेम हो, फ्लोएम पैरेन्काइमा हमेशा एब्सेंट होगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो यहाँ सीव ट्यूब मिलेंगे हमें, कंपेनियन सेल्स मिलेंगे, फ्लोएम फाइबर्स मिलेंगे, बट पैरेन्काइमा नहीं मिलेगा। ये भी एक डिफरेंस है डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम में, राइट? जो सपोज हमने ये बना दिए, ये फ्लोएम हो गया लाइक दिस, और जाइलम यहां भी एंडार्च कंडीशन है। एंडार्च मतलब प्रोटोजाइलम अंदर है, मेटाजाइलम बाहर है। लेकिन यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस होता है, यहां जो मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम है वहां तो बहुत सारी वेसल्स बनाई थी मैंने, यहां ऐसा नहीं होता। यहां मेटाजाइलम में 2 ही वेसल्स होती हैं, 1 and 2, और प्रोटोजाइलम में या तो 1 होगी या तो ज्यादा से ज्यादा 2 होगी, बस। ऐसे ही यहां बनाती हूं मैं, ये फ्लोएम है, ये 1 2, और ये सपोज 1 ही है या 2 है, चलो 2 बना देते हैं। यहां पे क्या होगा, यहां भी 1 2 मेटाजाइलम और ये प्रोटोजाइलम। तो ये कैसा शेप बन रहा है, ये देखो वाई शेप वेसल्स का, या और कैसा बना सकते हो, ऐसा वी शेप। तो वेसल्स जो है जाइलम की वो वाई शेप या वी शेप्ड में होती हैं। तो अब हम यहां पर लिखते हैं दिस इज मेटाजाइलम, एंडार्च है, दिस इज प्रोटोजाइलम, देयर इज नो कैम्बियम। ये पूरा जाइलम एंड फ्लोएम मिलकर बना रहा है वस्कुलर बंडल जो सराउंडेड है बंडल शीथ से। इतना समझ में आया? आइए इसको लिखते हैं हम पहले यहां पर। तो यहां पर क्या कंडीशन है, हम वस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं। वस्कुलर बंडल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू। वहां पर वो रिंग शेप में अरेंज थे, रिंग के फॉर्म में, यहां नहीं है। और जो पेरीफेरी की तरफ हैं वो छोटे छोटे बंडल्स हैं, बहुत सारे बंडल्स हैं, अंदर की साइड बड़े बड़े बंडल्स हैं और लेस हैं। सो पेरीफेरी वस्कुलर बंडल्स आर स्मॉलर इन साइज एंड मोर डेंस, घने ज्यादा हैं, घने मतलब नंबर में ज्यादा हैं, जबकि टुवर्ड्स सेंटर अंदर की तरफ, या इनर लिख सकते हो, इनर, इसको आप आउटर भी लिख सकते हो, आउटर वस्कुलर बंडल और इसको इनर वस्कुलर बंडल्स, दे आर लार्ज एंड लेस डेंस। इसको याद रखना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, जो चीज बड़ी होगी वो नेचुरली दूर दूर है और जो छोटी है वो बहुत सारी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, राइट?
नाउ है कैसे बंडल्स? अगेन कंजॉइंट यानी जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पर है, कोलैटरल यानी वन जाइलम वन फ्लोएम, बट क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब नो कैम्बियम, और नो कैम्बियम का मतलब नो सेकेंडरी ग्रोथ। इसीलिए ये मोटाई में कभी नहीं बढ़ते, सिर्फ लंबाई में बढ़ेंगे जो मोनोकॉट के प्लांट्स हैं, मोनोकॉट की स्टेम हो चाहे मोनोकॉट की रूट हो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ये तो डिफरेंस हो गया मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम में। जाइलम यहां भी एंडार्च कंडीशन ही शो कर रहा है, एंडार्च जाइलम। अब मैं लिख नहीं रही हूं, एंडार्च का मतलब प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है और मेटाजाइलम आउटसाइड की तरफ है। बट यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और वो ये हैं दैट लेस नंबर ऑफ वेसल्स इन जाइलम। वहां जाइलम में बहुत सारी वेसल्स थी, यहां कम वेसल्स हैं, लेस नंबर ऑफ वेसल्स। जनरली कितनी होती है? 2 इन मेटाजाइलम एंड 1 to 2 इन प्रोटोजाइलम। और ये वेसल्स कैसे दिखती हैं अभी हमने देखा, Y और V फॉर्म। वहां ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां बहुत सारी वेसल्स थी प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां फ्लोएम में पैरेन्काइमा प्रेजेंट था, यहां एब्सेंट है। कुछ कुछ डिफरेंसेस हम देख रहे हैं नाउ। और क्योंकि ये स्कैटर्ड है इसीलिए पिथ, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, पिथरेज ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। और इस तरह की स्टील को मैं यहां लिख देती हूं, हम कहते हैं अटैक्टो स्टील। अटैक्टो स्टील, व्हाई? बिकॉज द बंडल्स आर स्कैटर्ड, सो अटैक्टो स्टील। प्रॉपर स्टील नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉपर डिफरेंशिएटेड एरिया हमें नहीं मिल रहा है। क्लोज्ड वस्कुलर बंडल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करिए। फिर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे जो मोनोकॉट में है और डाइकॉट में नहीं बनता है। प्लीज नोट दिस स्टूडेंट्स। वस्कुलर बंडल के अंदर अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पढ़ने वाले हैं जो डाइकॉट स्टेम में हमने नहीं पढ़ी है। मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है कि ये जो प्रोटोजाइलम है इसके कुछ सेल्स, प्रोटोजाइलम के जो एलिमेंट्स हैं, प्रोटोजाइलम के जो सेल्स हैं, चाहे ट्रैकीड्स हो, वेसल्स हो, वो लाइसिस हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब सेल अगर टूटेगा, या तो सेल खिसके तो एक जगह बन जाएगी, जैसे रेजिन कैनाल मैंने आपको बताया था, शाइजोजीनस इन ओरिजिन, या सेल टूट जाए तो टूट गया, लाइसिस हो गया, ब्रेक हो गया, तो भी वहां खाली जगह बन जाएगी, एक कैविटी बन जाएगी। यहां पर ऐसे ही प्रोटोजाइलम के एलिमेंट्स टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो एक कैविटी बन जाती है। तो एक तो एलिमेंट्स के टूटने से बन रही है ये, प्लस कुछ सेल्स जो है वो दूर स्प्लिट भी हो जाते हैं। तो सेल्स की स्प्लिटिंग के कारण भी बन रही है और सेल के लाइसिस के कारण भी बन रही है। तो अलग अलग बातें, सेल्स के खिसकने के कारण भी बन रही है और सेल के टूटने के कारण भी बन रही है, यानी शाइजोजीनस भी है, और लाइसिस यानी लाइजीजीनस भी है, यानी शाइजो लाइजीजीनस है। ये होती है वाटर कैविटी, वाटर वगैरह स्टोर होता है यहां पर। ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर हमें डाइकॉट की स्टेम में नहीं मिला था। अब मैं इसको लेबल करती हूं, दिस इज वाटर कैविटी इन वस्कुलर बंडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कैसी है? शाइजो यानी सेल्स के स्प्लिटिंग से भी बन रही है, और लाइजी यानी उनके लाइसिस से भी बन रही है इन ओरिजिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन आता है, वाटर कैविटी का ओरिजिन कैसा होता है? पहला ऑप्शन शाइजो लाइजीजिनस होगा, और अगर ये नहीं दिया तो फिर लाइजीजिनस, राइट? इसका क्या मतलब है? ड्यू टू लाइसिस ऑफ, ये पूछते हैं, प्रोटोजाइलम के एलिमेंट्स के टूटने से, ना कि मेटाजाइलम के। इसीलिए ये हमेशा कहां मिलेगी? अंदर की तरफ मिलेगी, क्योंकि ध्यान दीजिए प्रोटोजाइलम क्या है? अंदर की तरफ है बंडल्स में, मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, एंडार्च कंडीशन है। तो प्रोटोजाइलम के ब्रेक होने से ये बन रही हैं, तो ये वाटर कैविटी सेंटर की तरफ मिलती हैं। सो ड्यू टू लाइसिस ऑफ प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स एंड स्प्लिटिंग ऑफ दीज सेल्स, स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स। ये क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स, वाटर कैविटी किस में मिलेगी? मोनोकॉट की स्टेम में, और कहीं नहीं देखी। लाइजोजिनस इन ओरिजिन है या शाइजोलाइजिजिनस इन ओरिजिन है, और प्रोटोजाइलम
के एलिमेंट्स के ब्रेकेज से ये फॉर्म हो रही है। ऑलराइट, सो जस्ट मेक दिस डायग्राम। अब आप इसको समझ सकते हो। ये स्क्लेरेनकाइमा, इसमें क्या है, एपिडर्मिस है, सेम डाइकॉट की स्टेम की तरह, बस ट्राइकॉम्स एब्सेंट है और थिक क्यूटिकल है। हाइपोडर्मिस सब कुछ सेम है डाइकॉट की तरह, बट वहां कॉलेनकाइमा की बनी है या स्क्लेरेनकाइमा की बनी है। वहां पर ग्राउंड टिश्यू कॉर्टेक्स वेल डिफरेंशिएटेड था इनटू कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथरेज। यहाँ ये सब कुछ नहीं है, बस ग्राउंड टिश्यू है पैरेन्काइमा का पूरा बना हुआ। बंडल्स वहां भी कोलैटरल हैं, कॉन्जॉइंट हैं, लेकिन वहां पर बंडल्स ओपन है, कैम्बियम प्रेजेंट है। यहां मोनोकॉट में क्लोज्ड है, कैम्बियम एब्सेंट है। वहां पर पेरिसाइकल में ही बंडल कैप स्क्लेरेनकाइमा था, यहां पर बंडल शीथ है हर बंडल को सराउंड करते हुए। वहां पर बंडल्स का रिंग शेप में अरेंजमेंट था, यहाँ स्कैटर्ड बंडल्स हैं, तो वहां ट्रू स्टील है, यू स्टील, यहाँ टैक्टो स्टील है। यहाँ वाटर कैविटीज बन रही हैं, वहां वाटर कैविटीज नहीं बनती हैं। आप इस डायग्राम को बनाइए और फिर हम कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लर्न करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसके लिए भी एक ट्रिक लर्न कर लेते हैं। ट्रिक बहुत सिंपल है। मुंबई में एक एरिया है बहुत फेमस, वर्ली, और वर्ली में जैसे मुन्ना भाई MBBS है, वैसे यहाँ पे पप्पू MBBS रहता है और उसको एक ही शौक है, ब्रांडेड क्लोथ्स पहनने का। हाई ब्रांड स्टोर्स जो है वहां जाकर वो कपड़े खरीदता है। और एक दिन अचानक से वो हाई ब्रांड क्लोथ्स का जो स्टोर है वो बैन हो गया। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि हम बाहर से, वहां से, उस कंट्री से उन क्लोथ्स को इंपोर्ट ही नहीं करेंगे। और अब पप्पू क्या हो गया, पप्पू MBBS परेशान हो गया। तो आइए देखते हैं, वर्लीज हाई स्केल क्लॉथ स्टोर बैंड, और अब परेशान पप्पू MBBS। MBBS मतलब हम बात कर रहे हैं मोनोकॉट स्टेम, MBBS, MS हम यहां से ले रहे हैं। अब पप्पू परेशान, मतलब अब मीन्स एब्सेंट, फ्लोयम, P से फ्लोयम, पप्पू मतलब पैरेन्काइमा। इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। अब परेशान पप्पू मतलब एब्सेंट फ्लोयम पैरेन्काइमा, डाइकॉट में ऐसा नहीं होता है। नाउ वर्ली मींस वाटर कैविटी इन वस्कुलर बंडल, जो मैंने आपको बताया प्रोटोजाइलम के एलिमेंट्स के ब्रेकेज एंड स्प्लिटिंग से बनती है, शाइजोलाइजिनस इन ओरिजिन है, ये डाइकॉट में नहीं मिलती है। इंपॉर्टेंट है। नाउ वहां हमने हाईकोर्ट ट्रिक में लिखा था डाइकॉट स्टेम में, क्योंकि वहां कॉलेनकाइमा की हाइपोडर्मिस थी, बट यहां पर स्क्लेरेनकाइमा की हाइपोडर्मिस है। सो हाई स्केल स्क्लेरेनकाइमेटस, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ सी से यहां भी कॉन्जॉइंट, कोलैटरल बट क्लोज्ड वस्कुलर बंडल्स हैं, यानी कि यहां पर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। और SB का मतलब है स्टूडेंट्स बंडल शीथ, बंडल शीथ, बंडल्स के अराउंड। S मतलब स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई है, सो स्क्लेरेनकाइमेटस B से, बैन से है, बंडल शीथ। इंपॉर्टेंट है, राइट। सो जस्ट नोट दिस डाउन और फिर हम क्विकली, अब आप आग बंद करके अपने आप लिख सकते हो, बट मैं एक बार लिखवा देती हूँ डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम, क्योंकि स्कूल लेवल पे भी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और डेफिनेटली एंट्रेंस में तो आता ही है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंस लिखते हैं। अब आपको मुझे डिफरेंस लिखवाना है, क्योंकि मैं इसको बार बार रिपीट करके आपको सारे पॉइंट्स पढ़ा चुकी हूं। आइए लिखते हैं। यहां लिख लेते हैं कैरेक्टर, यहां लिखते हैं डाइकॉट स्टेम में क्या होगा, और यहां लिख लेते हैं मोनोकॉट स्टेम में क्या होगा। राइट, लेट्स बिगिन। फर्स्ट हम सबसे बाहर से शुरू करते हैं। एपिडर्मिस दोनों की बिल्कुल सेम है, पैरेन्काइमेटस, स्टोमेटा दोनों में प्रेजेंट है। क्यूटिकल एक में थिन है, एक में थिक है। ट्राइकोम्स एक में प्रेजेंट है, एक में नहीं है। तो ट्राइकोम्स, मल्टी सेल्यूलर ट्राइकोम्स, स्टेम हेयर यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर एब्सेंट है। नाउ क्यूटिकल यहां पर थिन होगी, क्योंकि ट्राइकोम्स भी इसका साथ देने के लिए है, वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए, यहां पर थिक हो जाएगी। नाउ अब हम आए
हाइपोडर्मिस पे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइपोडर्मिस हम जानते हैं, यहां पर हमने हाई कोट लिखा था यानी कॉलेनकाइमेटस, और यहां पर हमने हाई स्टोर लिखा था यानी स्क्लेरेनकाइमेटस। याद रखना बहुत आसान है। मोनोकॉट में वैसे भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होने वाली है, इसको ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट शुरू से ही चाहिए, तो स्क्लेरेनकाइमेटस है। अब हम आए ग्राउंड टिश्यू पे। ग्राउंड टिश्यू जो है यहां पर वेल डिफरेंशिएटेड है, सो हमें सब एंडोडर्मिस वगैरह सब मिलेंगे। यहां पर नॉट डिफरेंशिएटेड है। और क्यों डिफरेंशिएटेड नहीं है? क्योंकि बंडल्स, वस्कुलर बंडल्स कैसे हैं? स्कैटर्ड हैं, इसलिए। नाउ ग्राउंड टिश्यू के बाद अब हम आते हैं एंडोडर्मिस पे। अब आप कहोगे मैम एंडोडर्मिस तो है ही नहीं, तो बस वही लिख देंगे ना। यहां पर एंडोडर्मिस में स्टार्च प्रेजेंट है, इसे स्टार्च शीथ भी कहते हैं, जबकि यहां पर एंडोडर्मिस एब्सेंट है ही नहीं, क्योंकि ये वेल डिफरेंशिएटेड ही नहीं है। नाउ फिर हम और नीचे आते हैं पेरीसाइकल पर। यहां पर पेरीसाइकल जो है इसमें ये पैरेनकाइमेटस प्लस स्क्लेरेनकाइमेटस है, और स्क्लेरेनकाइमेटस कौन सा वाला पार्ट है? बंडल कैप, जबकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा, एब्सेंट। बंडल कैप भी एब्सेंट होगी। बंडल कैप का एक और नाम था, फ्लोएम को बास्ट कहते हैं। ये हार्ड है, स्क्लेरेनकाइमा की है, सो हार्ड बास्ट। नाउ और नीचे आते हैं अपन, तो आए गए वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल्स दोनों में ही कंजॉइंट है, कोलैटरल है, लेकिन यहां पर ओपन है, कैम्बियम प्रेजेंट है, यहां पर क्लोज्ड है। ये पहला डिफरेंस हो, हम सिर्फ डिफरेंसेस लिख रहे हैं। यहां पर वस्कुलर बंडल्स कील की तरह दिखते हैं, वेज शेप्ड इन टीएस, जबकि यहां पर वो ओवल अंडे की तरह दिखेंगे इन टीएस। ऐसा दिखेगा, यहां पर ऐसा दिखेगा। नाउ दोनों में एंडार्च कंडीशन भी दिखेगी, लेकिन यहां पर बंडल शीथ मिलेगी, स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई, वस्कुलर बंडल्स को सराउंड करती हुई। ये हमें डाइकॉट्स में नहीं मिलेगी, जरूरत भी नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर बंडल कैप है उसको सपोर्ट देने के लिए ऑलरेडी। नाउ कंजॉइंट कोलैटरल दोनों में है। यहां हमें वाटर कैविटी मिलेगी, वाटर कैविटीज प्रेजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर नहीं मिलेगी, एब्सेंट, दिस इज एब्सेंट। नाउ हम आते हैं पिथ। सेंट्रल पार्ट है, पैरेनकाइमेटस है, पैरेनकाइमेटस है, वेल डेवलप्ड है, प्रॉपरली दिखता है हमें। यहां पर पिथ नहीं मिलेगी क्योंकि वेल डिफरेंशिएशन ही नहीं है, और ऐसे ही मैं पिथ रेज भी लिख देती हूं, यहां एब्सेंट होंगी। यहां पर पैरेनकाइमेटस है, रेडियल कंडक्शन उनका काम है, पिथ रेज। तो अगर कोई पूछे कि स्टील कैसा होगा, तो डाइकॉट की स्टेम में तो हमें स्टील मिलेगा, यानी ट्रू स्टील, यू स्टील। एंडोडर्मिस के अंदर जो भी कुछ होता है, वस्कुलर बंडल प्लस पेरीसाइकल, पिथ एंड पिथ रेज, बट यहां पर अटैक्टो स्टील मिलेगा। वाई? बिकॉज वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल इन ग्राउंड टिश्यू, जबकि यहां पर रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल। अगर कोई एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछे डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम का, तो डाइकॉट स्टेम का ये है, इसको देखते ही पहचान जाओगे डाइकॉट स्टेम है। और मोनोकॉट स्टेम में वाटर कैविटी और कहीं नहीं मिलेगी, किसी लीफ में, किसी रूट में, और डाइकॉट स्टेम में कहीं नहीं मिलेगी। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, राइट। अब इसके कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो मैंने कैसे इसको याद किया था वो मैं आपको बताती हूं। देखो, डाई का मतलब दो, दो मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब शादी, मैरिड कपल है ये। अब भाई कपल होगा तो अपनी वाइफ को कॉल करेगा वो ऑफिस से, या वाइफ हस्बैंड को कॉल करेगी, तो यहां पे कॉल से कॉलेनकाइमा की बनी होती है, आप याद रख सकते हो। दूसरा, अगर ये मैरिड कपल है तो इसका घर में अगर आप जाओगे तो घर बिल्कुल प्रॉपर, बेडरूम अलग है, ड्राइंग रूम अलग है, किचन अलग है, वेल डिफरेंशिएटेड होगा।
जबकि ये मोनो है, अकेला है, बैचलर है, सब बिखरा पड़ा है, वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, बंडल्स भी स्कैटर्ड है। यहां पर इनकी शादी हुई है तो उसने रिंग पहनाई होगी, एंगेजमेंट रिंग है, राइट। नाउ यहां पे प्रॉपर खाना बनता है तो स्टार्च शीट मिलेगा, फूड से हम स्टार्च याद रख सकते हैं। जबकि यहां तो कोई ठिकाना ही नहीं है, आधा टाइम तो रूम बंद ही रहता है, चाबी नहीं मिलती है। क्या खाता है ये? अंडे खाता है और पानी पीता है, अंडे खाता है और पानी पीता है। यहां तो प्रॉपर खाना बनता है। सच्चे मायने में ट्रू सच्चा घर है इनका, ये तो काम का नाम का रूम है, राइट। तो हम कैसे याद रख सकते हैं? मैरिड, डाई मीन्स टू मीन्स मैरिड, मैरिड मीन्स कपल, इनमें रिंग पहनाई होगी तो रिंग अरेंजमेंट, घर पूरा सजा होगा, वेल डिफरेंशिएटेड, खाना बनता होगा, स्टार्च शीट, घर सबके लिए खुला हुआ भी है, कोई आ सकता है, अच्छे से डिफरेंशिएटेड है, प्रॉपर किचन है, एक दूसरे को फोन करते हैं, कॉल करते हैं, एक सच्चा घर है। जबकि यहां पर किसी को कॉल नहीं करता, स्कैटर्ड है, सब बिखरा हुआ है, नॉट डिफरेंशिएटेड है, आधा टाइम चाबी नहीं मिलती है, अंडे खाता है, पानी पीता है, ओवल एंड वाटर कैविटीज। जस्ट अ वे टू रिमेंबर थिंग्स। आप कैसे भी याद रखिए, बस याद रखना है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट क्लास से हम सेकेंडरी ग्रोथ को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। आज हमने प्राइमरी ग्रोथ जब प्राइमरी स्टेज है प्लांट की, उसमें डाइकॉट मोनोकॉट रूट, डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट मोनोकॉट जो लीफ है उसका स्ट्रक्चर पढ़ा। एक पॉइंट और यहां लिख लेते हैं, यहां पे वस्कुलर बंडल में ही यहां पर फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेजेंट। और यहां पर मैं लिख देती हूं फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट। मोनोकॉट की चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, किसी में भी फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं मिलता है। See you in the next class. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.